अब और महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब बड़ी बड़ी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, सखाओं के साथ गंगा तट पर खेलते हैं। एक बार तो नवद्वीप में दो चोर रहते थे, एक का नाम था धुमाली, एक का नाम था मेषमाली। दो चोर थे, उनका कई दिन से कोई दाव नहीं लगाता, कहीं चोरी नहीं कर पाए थे। तो उस दिन वो भी भगवान को मना के निकले थे कि भाई हमारा दाव लग जाए कहीं। महाप्रभु जी सखाओं के साथ गंगा तट पर खेल रहे थे। उस दिन शची माँ ने महाप्रभु जी को बहुत दिव्य श्रृंगार कराया था, स्वर्ण आभूषण धारण कराए थे, बहुत दिव्य श्रृंगार धारण कराया था। महाप्रभु जी सखाओं के साथ खेल रहे थे। और क्या खेल रहे थे? वही खेल सखाओं के साथ में सब सखा लोग मौजूद हैं और महाप्रभु जी बीच में भुजा उठाकर नृत्य करते हैं। सब सखा लोग घेर कर महाप्रभु जी को कीर्तन करते हैं। तभी वो दोनों चोर आए और दूर से महाप्रभु जी को देखा। अरे ये तो कितना सुंदर है और कितने आभूषण इसने पहरे हैं। एक चोर ने दूसरे को कहा, अरे क्यों ना आज इस बच्चे को ही उठा लें। फिर क्या करेंगे? अरे इस बालक ने जो आभूषण पहरे हुए हैं वो हम उतार लेंगे, छीन लेंगे, तो उनसे अपना कई दिन का काम चलेगा। बोले ठीक है, पर पहले देखो ये बच्चा करता क्या है। तो महाप्रभु क्या कर रहे थे? अभी छोटे हैं, 3, 4, 5 वर्ष के हैं। सखा लोग के बीच में महाप्रभु जी और भुजा उठा के सबसे कीर्तन करवा रहे हैं। और उस चोर ने देखा, अब जाएं बच्चे को उठा लें। दूसरे ने कहा ऐसे मत उठाना, बच्चा शोर भी मचा सकता है। तो क्या करो? बोले बच्चे को यदि बस में करना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। तो बच्चा कैसे बने? बोले जो ये बालक कर रहे हैं हम भी वही करने लग जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं गोरे रंग का जो बालक है जो बढ़िया से कीर्तन करता है उसके पास अपने आप चला जाता है, उसको गले से लगाता है। तो हम लोग भी हरि बोल करते हैं। तो ये दो चोर मन से नहीं नाटक करने लगे, भी हरि बोल करने लगे। और जैसे हरि बोल करने लगे तो महाप्रभु जी चलते चलते इनके निकट आ गए। अब इन्होंने महाप्रभु जी को गोद में ले लिया। महाप्रभु जी हरि बोल। अब ये चोर महाप्रभु जी से बात करने लगे, बाबा तुम्हार नाम की आछे? लाला तुम्हारा नाम क्या है? महाप्रभु के आमार नाम निमाई। हाँ भालो मेला जावो, मिष्टी खावो। महाप्रभु कहे कोथाए मेला? बोले यही गंगार काछे। महाप्रभु कहे कतो दूर? ये चोर कहे ए गंगार काछे। बोले गंगार काछे तो निये चलो, मेला जावो, मिष्टी खावो, निये चलो, ले चलो मुझको। पर कैसे चलोगे? तो महाप्रभु जी कहे कि तुम्हारे कंधे पे बैठ के चलूंगा, पैदल नहीं चलूंगा। तो ठीक है, घोड़ा बन जा। तो चोर लोग नीचे बैठ गए और महाप्रभु जी उनके दोनों कंधाओं के ऊपर अपने चरण पधरा लिए ऐसे, और केश को हाथ से पकड़ लिए, चल मेरे घोड़े, टिक। और चोरों को कह दिया चलूंगा तो सही, लेकिन जब तक कीर्तन करोगे तो ठीक है, और कहीं कीर्तन बंद किया तो फिर शोर मचाऊंगा, सबको बुलाऊंगा। बोले ठीक है, हमारे बाप तू बैठा रहे, हम कीर्तन सुनाते रहे। तब उस चोर के कंधे पर महाप्रभु जी बैठे हैं, उसके केशों को पकड़ा हुआ है, और वो चोर महाप्रभु को कंधे पे बिठा के हरि बोल, हरि बोल, आनंद हो गया। महाराज महाप्रभु को कंधे पे ले जा रहे हैं और अब तो आंखों से उस चोर के प्रेमाश्रु गिरने लगे, रोमांच होने लगा। वो तो भाव में भर गया और अपने घर का रास्ता ही भूल गया। जाना था अपने ठिकाने पे, कभी इधर चला जाता, कभी उधर चला जाता, कभी इधर चला जाता। दूसरे चोर ने कहा तू पागल हो गया है क्या?
अरे इस बच्चे को हम का घुमाने लाए, अपने ठिकाने पे ले चल, एकांत में जाके इसके आभूषण उतार के फिर इसको फेंक देंगे, छोड़ देंगे। जिस चोर के कंधे पे महाप्रभु थे वो चोर क्या बोला, अरे नहीं, ये तो लगता है इस बालक के भीतर कोई मोहिनी है, इसके आभूषण नहीं उतारेंगे, इसके तो चरणों में तुलसी चढ़ाने को मन करता है, इसके चरणों में पुष्प चढ़ाने को मन करता है, इसके अंग से आभूषण नहीं उतारेंगे। महाप्रभु जी कंधे पे बैठे, अब चोर रो रहा है। दूसरे ने कहा तू पागल हो गया, लब मुझको दे बच्चा। ने कहा ठीक है। तो पहला चोर तो वहीं प्रेमावेश में मूर्छित हो गया, अभी दूसरे चोर पे कृपा करनी और बाकी थी। अब महाप्रभु उसकी कंधे पर चढ़ गए, उसका सिर पकड़ लिए, चोटी पकड़ लिए, और उसको भी बोले कि पहले नाम सुना तभी चलूंगा। अब वो भी महाप्रभु को कंधे पे बिठा के चलने लगा, गाने लगा, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अरे उस दूसरे चोर की भी यही अवस्था हो गई, उसको भी प्रेमाश्रु, उसको भी रोमांच। और क्यों न हो, जिन गौर के दर्शन से प्रेमोदय होता है, वह गौर कंधे पर सवार हैं, सिर को पकड़े हैं, तो प्रेमोदय हो गया। कौन आश्चर्य की बात है। आखिर में दोनों चोर रोते रोते हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि, पागल के जैसे हो गए। और महाप्रभु को सारे गंगा के घाटों पे घुमाते घुमाते आखिर में उनके घर के निकट ही ले आए और छोड़ दिया, और पेड़ की ओट में खड़े हो गए। इधर शची मां लाला को ढूंढ रही थी, कहां गया कन्हैया, कहां गया मेरा गौर। और महाराज घूमते घूमते महाप्रभु जी मिले, दौड़ के मैया ने गले से लगाया, अरे निमाई कहां गया था सवेरे से। महाप्रभु जी कहे, मैया आज तो मुझे दो भले भगत मिले, बहुत भले भगत मिले। क्या किया, अरे मैया मुझे मिठाई खिलाई और कंधे पे बिठा करके पूरी गंगा की सैर कराई, सारी गंगा की परिक्रमा करवा दी मुझे। मैया ने कहा किसी दिन तुझे चोर उठा के ले जाएंगे और तेरी मैया रोती रह जाएगी, तू मिठाई खाते रहना। अरे मैया नहीं, चोर नहीं थे, वो तो बड़े भले भगत थे। अब वो दोनों चोर भी पेड़ की ओट से महाप्रभु को देख रहे हैं, उतार तो दिया महाप्रभु जी को, लेकिन गए नहीं, ओट में से देख रहे हैं। और महाप्रभु जी को कह रहे हैं, महाप्रभु जी हम तो चोर ही थे, हम तो पापी थे, पर आप पतित पावन हो, हम पतित हैं। आपने पतितों को पावन कर दिया, लेकिन प्रभु अभी तक तो हम अपने कोई चोर मानते थे, पर आज मान गए सब में बड़े चोर तो आप हो। बोले कैसे? बोले हम तो साधारण वस्तु चुराते हैं, पैसा चुराते हैं, सामान चुराते हैं, लेकिन आप तो चित्त चोर हो। आप तो जीव के अनेक जन्मों के पाप चुरा लेते हो, अपराध चुरा लेते हो, कलमश चुरा लेते हो। आप बड़े चोर हो, हम तो छोटे चोर।